हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे होम लोन प्रीपेमेंट के बारे में। होम लोन प्रीपेमेंट क्या है? जब हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो उसको पे बैक करने के लिए हमें मंथली ईएमआईज पे करना पड़ता है। अगर इस मंथली ईएमआईज के एडिशन में हम कुछ मनी अपने होम लोन अकाउंट में पे करते हैं तो उसे होम लोन प्रीपेमेंट कहते हैं। ये जो होम लोन प्रीपेमेंट है, इसका दो बहुत बड़ा फायदा है। एक एक फायदा ये है, हमें इंटरेस्ट सेव करके देता है। और दूसरा, बिकॉज हम प्रीपेमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो होम लोन है वो जल्दी फिनिश हो जाता है और हम एक डेट फ्री लाइफ जी सकते हैं। जनरली जो होम लोन है वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि ये जो जब हम घर खरीदते हैं तो वो एक काफी कैपिटल इंटेंसिव परचेज है कंपेयर टू आवर इनकम। जो घर की जो प्राइस है एक टायर वन टायर टू, स्पेशली दीज टू टायर सिटीज में, ये बहुत एक्सपेंसिव है। मोस्ट केसेस हम लोग ऐसे परचेज अपने इनकम से नहीं कर पाते हैं, ये हमारे अफोर्डेबिलिटी रेंज के बाहर होती है। तो बट घर खरीदना भी जरूरी है, तो हमें होम लोन लेना पड़ता है। तो होम लोन हेल्प्स अस टू बाय एन आइटम विच एक्चुअली इज नॉट इन आवर अफोर्डेबिलिटी रेंज। हम जनरली एक एक्सपेंसिव हाउस लेना पसंद करते हैं, तो ये एक्सपेंसिव हाउस हमारे इनकम से तो आएगा नहीं, तो हमें लोन लेना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं होम खरीदना एक जरूरी परचेज है, पर हम उसमें ओवर स्पेंड करते हैं। पर ओवर स्पेंडिंग भी पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि हमें बैंक होम लोन देती है। नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए? हम अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी पे बैक करके अपने गलती के इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। घर खरीदना गलती नहीं है, गलती ये है कि हम जनरली एक ओवर एक्सपेंसिव बियॉन्ड द बजट घर जाके ले लेते हैं। तो इसी कारण से होम लोन प्रीपेमेंट बिकम्स अ नेसेसिटी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको हेजिटेशन होता है कि क्या हमें रियली होम लोन प्रीपे करना भी चाहिए कि नहीं। ऐसे लोगों का भी अपना एक रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है, इनकम टैक्स डिडक्शंस का फैसिलिटी मिलता है। तो कुछ लोग इस दुविधा में रहते हैं कि अगर हम होम लोन पे कर देंगे तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, जो बात सही है। दूसरे ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि होम लोन एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव लोन है, ये लोन हमें करीब 7 8 9% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। सो अगर उन ऐसे लोगों के पास अगर समझिए कुछ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो ये सोचते हैं कि ये 1 लाख रुपए अगर मैं किसी म्यूचुअल फंड में डाल दूं या फिर किसी स्टॉक्स में डाल दूं, तो ये पैसा मुझे करीब 12 13 14% रिटर्न्स तो कमा के दे ही देगा। अगर इसी पैसे को हम होम लोन प्रीपेमेंट में डालते हैं तो वो कितना इंटरेस्ट सेव करके देगा मुझे? 8 या 9%। तो बेटर है कि हम पैसे को इन्वेस्ट कर दें कंपेयर टू लिविंग अ लोन फ्री लाइफ। हम अगर एक लोन फ्री जिंदगी को अपने इनकम टैक्स सेविंग से कंपेयर कर रहे हैं या फिर अपने रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक इवन कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि अगर इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो कंपनी अच्छी है, बट उसके ऊपर एक बहुत सारा डेट बर्डन है। क्या आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वैसी कंपनी इन्वेस्टर के लिए बहुत रिस्की कंपनी हो जाती है। सिमिलरली उस कंपनी का जो एनालॉजी है वो हम लोग खुद है। हमारे ऊपर अगर बहुत डेट बर्डन है तो ये एक अच्छी बात नहीं है, इट मेक्स आवर लाइफ वेरी रिस्की। तो अपने इस रिस्क प्रोफाइल को कम करने के लिए लोन, पहला बात तो लोन ले ही ना। पर अगर लोन बहुत जरूरी है, कभी घर खरीदने के लिए लेना पड़ता है, कभी हेल्थ इमरजेंसीज के लिए लेना पड़ता है, कभी बच्चों के एजुकेशन के लिए लेना पड़ता है, तो कभी कभी लोन अनअवॉइडेबल हो जाता है। पर लोन लें तो उसे 100% जल्दी से जल्दी
जीरो कर दें उसका बैलेंस, और ये तभी पॉसिबल है जब हम होम लोन प्रीपेमेंट करते हैं। हमें काफी जस्टिफिकेशंस मिलेगा कि होम लोन प्रीपे मत करें, पैसा इधर इन्वेस्ट कर दें, पैसा उधर इन्वेस्ट कर दें, या फिर उस पैसे से इनकम टैक्स सेविंग हो रहा है, प्रीपेमेंट करना जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो दो कारण हैं लोन प्रीपे नहीं करने का, ये एक छोटे कारण हैं। अपने लाइफ को अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है तो बहुत जरूरी है कि हम एक डेट फ्री लाइफ जिए। तो इसीलिए दोस्तों, लोन प्रीपेमेंट करना जरूरी है। और अगर आप बड़े लोन कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर, लाइक एजुकेशन लोन और होम लोन, उसे तो जरूर जरूर प्रीपेमेंट करना है और लोन को जल्दी से जल्दी जीरो करना है। आइए अब हम देखते हैं एक लोन प्रीपेमेंट कैलकुलेटर, जो आपको एक आइडिया देगा कि अगर आप लोन प्रीपेमेंट करते हैं तो आपको कितनी सेविंग्स हो सकती है। ये एक होम लोन प्रीपेमेंट कैलकुलेटर है, जहां लेफ्ट साइड में आप सपोज आपने कुछ 50 लाख की लोन ली है, तो यहाँ 50 लाख एंटर कर दें। एंड सपोज ये जो लोन आपको मिला है ये करीब 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिला है, और ये जो आपने होम लोन लिया है, लेट सपोज आपने ये 20 साल के लिए लिया है, और आपके हाथ में कुछ 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ गए हैं, और ये 1 लाख रुपए आप प्रीपेमेंट करना चाहते हैं इस पैसे से। अभी यहां पर एक लोन स्टार्ट मंथ डालना है। लेट सपोज आपका लोन स्टार्ट मंथ 2021 था, नवंबर 2021। आज आप नवंबर 2022 में 1 लाख रुपए प्रीपेमेंट करना चाहते हैं। तो क्या क्या डिटेल्स हो गया यहाँ लोन का। 50 लाख लोन अमाउंट था, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20 साल का टेन्योर था, 1 लाख रुपए आज आप प्रीपे करना चाह रहे हैं, और आपने जो लोन लिया था वो 1 साल पहले नवंबर 2021 में लिया था। आज नवंबर 2022 में आप लोन प्रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रीपेमेंट अमाउंट है ये आपको कितनी इंटरेस्ट सेव करके देगा, हम ये देखेंगे इस कैलकुलेटर। तो इस सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, और सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद आप यहां देखेंगे कि जो लोन अमाउंट है 50 लाख है, जो मंथली ईएमआईज बनता है वो 41,822 रुपीज बनता है, और ये जो प्रीपेमेंट जो हमने 1 लाख रुपए की प्रीपेमेंट की, ये प्रीपेमेंट हमें 3,40,000 रुपए का इंटरेस्ट सेव करके देता है। तो प्रीपेमेंट हमने 1 ही लाख किया, पर जो सेविंग है वो 3,40,000 रुपए का हुआ। तो ये बहुत अच्छी और यूनिक कैलकुलेटर है। आप हमारे वेबसाइट पे आके इस कैलकुलेटर को एक्सेस कर सकते हैं, और तो इस तरह से आप काफी परमुटेशंस कर सकते हैं। अगर आपका लोन 50 लाख की जगह 1 करोड़ का है तो आप 1 करोड़ अमाउंट डाल दें। आपका इंटरेस्ट रेट अगर 7.5 है तो 7.5 डाल दें। तो ये जो कैलकुलेटर है ये आपको इसलिए बनाया गया है कि ये आपको मोटिवेट करेगा टू मेक द प्रीपेमेंट्स। ये आपको इमीडिएट जो बेनिफिट है वो आपको इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स आपको ये दिखाता है। तो आई होप माय फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।